महाराणा कुंभा महाराणा मोकल के पुत्र थे और उनकी हत्या के बाद गद्दी पर बैठे उन्होंने अपने पिता के मामा रणमल राठौड़ की सहायता से शीघ्र ही अपने पिता के हत्यारों से बदला लिया। इनके 3 संतानें थी, जिसमें 2 पुत्र उदासिन राणा रायमल तथा राणा एक पुत्री रमाबाई वागीश्वरी थे। में मालवा के सुल्तान महमूद खिलजी को भी उन्होंने उसी साल सहारनपुर के पास बुरी तरह से हराया और इस विजय के स्मारक स्वरूप चित्तौड़ का विख्यात विजय स्तंभ बनवाया। राठौड़ों के बढ़ते प्रभाव और हस्तक्षेप से आशंकित होकर चुंडा को वापस बुलवाया गया, जिसने रणमल को मरवा दिया और फिर कुछ समय के लिए मंदोर का राज्य भी मेवाड़ के अधिकार में आ गया। राज्यारूढ़ होने के 7 वर्षों के भीतर ही उन्होंने सहारनपुर, नागौर, नराना, अजमेर, मंदोर, मांडलगढ़, बूंदी, खाटू, चाटूस आदि के सुदृढ़ किलों को जीत लिया और दिल्ली के सुल्तान सैयद मोहम्मद शाह और गुजरात के सुल्तान अहमद शाह को भी परास्त किया। उनके शत्रुओं ने अपनी पराजयों का बदला लेने का बार बार प्रयत्न किया, किंतु उन्हें सफलता न मिली। मालवा के सुल्तान ने 5 बार मेवाड़ पर आक्रमण किया। नागौर के स्वामी शम्स खां ने गुजरात की सहायता से स्वतंत्र होने का विफल प्रयत्न किया। यही दशा आबू के देवरों की भी हुई। मालवा और गुजरात के सुल्तानों ने मिलकर महाराणा पर आक्रमण किया, किंतु मुसलमानी सेनाएं फिर परास्त हुई। महाराणा ने अन्य अनेक विजय भी प्राप्त किए। उसने दीवाना नागौर की नमक की खान से कर लिया और खंडेला, आमेर, रणथंभौर, डोंगरपुर, सिहारे आदि स्थानों को जीता। इस प्रकार राजस्थान का अधिकांश और गुजरात, मालवा और दिल्ली के कुछ भाग जीतकर उसने मेवाड़ को महाराज्य बना दिया। किंतु महाराणा कुंभा की महत्ता विजय से अधिक उनके सांस्कृतिक कार्यों के कारण है। उन्होंने अनेक दुर्ग, मंदिर और तालाब बनवाए तथा चित्तौड़ को अनेक प्रकार से सुसंस्कृत किया। कुंभलगढ़ का प्रसिद्ध किला उनकी कृति है। बस्तपुर को उन्होंने पुनः बसाया और श्री एकलिंग के मंदिर का जीर्णोद्धार किया। चित्तौड़ का कीर्तिस्तंभ तो संसार की अद्वितीय कृतियों में एक है। इसके एक एक पत्थर पर उनके शिल्प, अनुराग, वैदुष्य और व्यक्तित्व की छाप है। अपनी पुत्री रमाबाई वागीश्वरी के विवाह स्थल के लिए चित्तौड़ दुर्ग में श्रृंगार चंवरी का निर्माण कराया तथा चित्तौड़ दुर्ग में ही विष्णु को समर्पित कुंभश्याम जी मंदिर का निर्माण कराया। मेवाड़ के राणा कुंभा का स्थापत्य युग स्वर्णकाल के नाम से जाना जाता है, क्योंकि कुंभा ने अपने शासनकाल में अनेक दुर्गों में, मंदिरों व विशाल राजप्रसादों का निर्माण कराया। कुंभा ने अपनी विजयों के लिए भी अनेक ऐतिहासिक इमारतों का निर्माण कराया। वीर विनोद के लेखक श्यामलदास के अनुसार कुंभा ने कुल 32 दुर्गों का निर्माण कराया था, जिसमें कुंभलगढ़, अलचगढ़, मचान दुर्ग, भौसक दुर्ग, बसंतगढ़ आदि मुख्य माने जाते हैं तथा कुंभा के काल में धर्मशाह नामक व्यापारी ने देपाक नामक शिल्पी के निर्देशन में रनकपुर के जैन मंदिरों का निर्माण करवाया था। राणा कुंभा बड़े विद्यानुरागी थे। संगीत के अनेक ग्रंथों की उन्होंने रचना की और चंडीष्टक एवं गीत गोविंद आदि ग्रंथों की व्याख्या की। वे नाट्यशास्त्र के ज्ञाता और वीणावादन में भी कुशल थे। कीर्तिस्तंभों की रचना पर उन्होंने स्वयं एक ग्रंथ लिखा और मंडन आदि सूत्रधारों से शिल्पशास्त्र के ग्रंथ लिखवाए। इस महान राणा की मृत्यु अपने ही पुत्र उदयसिंह के हाथों हुई। महाराणा कुंभा का जन्म सन 1433 में हुआ था और उनकी मृत्यु 1468 में हुई थी। वे मेवाड़ के राजा थे। भारत के राजाओं में उनका बहुत ऊंचा स्थान है। उनसे पूर्व राजपूत केवल अपनी स्वतंत्रता की जहां तहां रक्षा कर सके थे। कुंभा जी ने मुसलमानों को अपने अपने स्थानों पर हराकर राजपूती राजनीति को एक दोहरा रूप दिया। इतिहास में ये राणा कुंभा के नाम से अधिक प्रसिद्ध है। महाराणा कुंभा को चित्तौड़ दुर्ग का आधुनिक निर्माता भी कहते हैं, क्योंकि इन्होंने चित्तौड़ दुर्ग के अधिकांश वर्तमान भाग का निर्माण कराया। महाराणा कुंभा राजस्थान के शासकों में सर्वश्रेष्ठ थे। मेवाड़ के आसपास जो उद्धत राज्य थे, उन पर उन्होंने अपना आधिपत्य स्थापित किया। 35 वर्ष की अल्पायु में उनके द्वारा बनवाए गए 32 दुर्गों में चित्तौड़गढ़, कुंभलगढ़, अचलगढ़ जहाँ सशक्त स्थापत्य में शीर्षस्थ है, वहीं इन पर्वत दुर्गों में चमत्कृत करने वाले देवालय भी हैं। उनकी विजयों का गुणगान करता विश्व विख्यात विजय स्तंभ भारत की अमूल्य धरोहर है। कुंभा का इतिहास केवल युद्धों में विजय तक सीमित नहीं थी, बल्कि उनकी शक्ति और संगठन क्षमता के साथ साथ उनकी रचनात्मकता भी आश्चर्यजनक थी। संगीत राज उनकी महान रचना है, जिसे साहित्य का कीर्ति स्तंभ माना जाता है। महाराणा कुंभा की उपाधियां अभिनव भृताचार्य, प्राणराय, रावराय, हलगुरु, शैलगुरु, दानगुरु, छापगुरु, नरपति, परपति, गजपति, अश्वपति, हिंदू सुल्तान, नंदीकेश्वर, परम भागवत आदि है।